स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था और देखा था उसमें कि कैसे कॉम्प्लेक्स, पहले तो देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने आपको बताया था। आज की इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक्स है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लें देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप बोलते हैं 5। क्लियर? 36 का बस तो आप सिंपली बोल दीजिएगा 6। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इक्वल टू a प्लस ib और आपको z का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मतलब क्या? a प्लस ib का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे? तो ये इसे एक एग्जांपल में जरूर समझेंगे। आई होप आपको पहले यह कंसेप्ट आ गया होगा समझ में कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो टॉपिक हमारा है, इसे लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल से समझ लो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? रूट z होगा। तो हम ये फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन आपका है 7 - 32। 7 - 30। ठीक है, तो पहले तो आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा और आपको उसके बाद आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले तो करेंगे लेट z इक्वल टू मान लेते हैं 7 माइनस, अच्छा हमने आपको बताया था रूट -2 का मतलब होता है 2i। रूट ऑफ -2 का मतलब क्या होता है? 2i होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 - 30 रूट 2i। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी देखिए हमने क्या किया, z इक्वल टू रूट हमें यही फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो रूट हमने क्या मान लिया? 7 - 30 रूट 2i। अब जो देखिए i का जो पार्ट है 30 रूट 2, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए अब इसे स्क्वायर रूट कैसे हटा सकते हैं? स्क्वायर रूट तो तभी हटा सकते हैं जब ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। देखिए यहाँ तो 5 का स्क्वायर था, इसीलिए स्क्वायर रूट हट गया था। तो हमें इसे किसी की स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि 30 रूट 2 जो है इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं, आप इस फॉर्मूला को जानते होंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। ये या फिर है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? तो हमें 7 को, जो 7 है इसे इस तरह लिखना है ताकि a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 7 आ जाए। ठीक है, इसको फैक्टर तोड़ना है और वो हमें नंबर कहां से मिलेगा? इस फैक्टर से मिलेगा। ठीक है, 30 रूट 2। और देखिए 30 जो हमारा ये 2ab वाला पार्ट है, दोनों में प्लस वाले में भी आता है माइनस वाले में भी आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 15 रूट 2, 15 रूट 4, है ना। अब उस देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 30 रूट 2 को स्टेप 1 में आप ये लिख लीजिएगा, फर्स्ट डिवाइड बाय फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओके, फर्स्ट डिवाइड बाय 2। तो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर क्या आ जाएगा? डेट इज 15 रूट 2
such that whose sum of squares is equal to real part of z. देखिए तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे यहाँ, देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है 30√2i है। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है कि हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा आ जाएगा 50√2, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर सच दैट व्हिच सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, z, ठीक है। आपको फैक्टर के बाद 2 ही नंबर कवर होगा, इसको तोड़ के बाद 2 ही नंबर बनाना है। तो क्या क्या हो सकता है, 15 का फैक्टर, इसका फैक्टर तो नहीं हो पाएगा, तो मतलब देखिए 3 5√2, इसके साथ हम √2 फिक्स कर देंगे। अब इसके साथ लगा सकते हैं, आपको ये टेस्टिंग करना होगा, चेक करना होगा। तो देखिए और हमारा यहाँ जो मेजरिंग पार्ट होगा तो आई भी आ रहा है, तो किसी एक के साथ हमको आई भी लगाना होगा, ओके। तो अगर हम यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करें, ठीक है, और इस दोनों में से किसी एक के साथ आई लगाना पड़ेगा। देखिए आई लगने का वो हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर तो -1 होता है ना, और हमें देखिए हम +7, इसलिए जो छोटा नंबर हो ना 5 का 3√2 में तो छोटा का 3√2 दिख रहा है, तो इसी के साथ हम लोग आई फिट करेंगे 3√2 आई। अब देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करिएगा तो आपको मिलेगा 25, नहीं, और ये आई स्क्वायर क्या माइनस हो जाएगा, और 3√2 का स्क्वायर -9, देखिए आपका 7 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब अब इस 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए 7 की जगह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर माइनस, और इस 30√2 को फैक्टर से हम कैसे किए हैं, 2 into, देखिए 2 ये भी तो फॉर्म हमेशा आता है, फॉर्मूला में देखने में 2 इससे 2 पहले आना चाहिए। अगला फैक्टर 5 होगा, अगला फैक्टर क्या आएगा 3√2 आएगा। देखिए 3 2 5 10 30 30√2, मतलब इसको फैक्टर करके हम लोग रियल फाइंड किया। अब इस टोटल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a² + b² - 2ab, है ना, इसे क्या लिख सकते हैं 5 - 3√2i का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, +/5 - 3√2i। देखिए आप प्लस माइनस इसलिए कि अगर इसका स्क्वायर भी करें तो हमारा इतना के बराबर ही आएगा, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज, ओके। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को पॉज करके अब इससे पहले हम कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और यदि इससे रिगार्डिंग कोई और भी प्रॉब्लम हो आपको तो पहले का वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, हम आपके इस रिप्लाई का जरूर सॉल्यूशन रिप्लाई करेंगे, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सब में कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसे हम इमेज कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है find the square root of -15 -8। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8, ओके।
तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z। तो मानते हैं z इक्वल टू रूट ओवर -15 -3 के बराबर। ठीक है, z हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है, और वो कितना कर हमारे रूट ओवर -15 -3 है। तो हमने आपको बताया था कि हम इसे क्या करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा, इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं 2 से पहले डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा 4i, ठीक है, -4i माइनस को फिलहाल इग्नोर करते हैं। और उस 4 को फैक्टराइज करते हैं। पहले तो 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 4i हो जाएगा, और उस 4i को फैक्टराइज करना है। एक मान लेते हैं क्या 4 मान लेते हैं, एक मान लेते हैं 1, ठीक है, 1i छोटे वाले के साथ देखिए, ठीक है 4। अब देखिए हमें ये चूंकि -15 लाना है तो हमें इस 4 के साथ -i लगाएंगे। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 4i का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या आएगा -16 प्लस 1 -15 के बराबर मिलेगा। देखिए कैसे हमने किया 4i का स्क्वायर ओके प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें -15 मिल जाएगा। मतलब इस 1 के -15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से 1 का स्क्वायर प्लस 4i का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 4i। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा 1 -4i का होल स्क्वायर। ओके, z इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -4i। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज required स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 -4। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। हम इसे और मेथड के थ्रू आपको समझाने का मतलब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो पहले तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे मेथड पे भी डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे दूसरे मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा दूसरा मेथड काफी इजी है। देखिए हम जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो फिक्स है कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही होगा। तो हम इसे कर लेते हैं x प्लस आई वाई। आइए हमारा कितना है -15 -15। ठीक है, अब हम x और y का पर्सनली वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों तो पहले स्क्वायर करेंगे। देखिए स्क्वायर करेंगे क्या आता है x प्लस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -15 -3। क्लियर, अब देखिए इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y i का होल स्क्वायर प्लस 2 x y i इक्वल टू -15 -3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 x y i इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 -3। ठीक
अब देखिए, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करिएगा और इमेजिनरी पार्ट को जब इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करिएगा तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा -15, क्लियर है, और 2xy का वैल्यू क्या मिल जाएगा -8। इसे हम x into y का वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे -4, क्लियर है, और हम लोग चाहे तो y को x से कम लिख सकते हैं और y का क्या हो जाएगा -4/x, ठीक है। तो हम इस दोनों को इक्वेशन 1 नाम देते हैं, ध्यान दीजिए, इस दोनों को हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 नाम दिया, और इससे y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, देखिए, और यहाँ क्या हो जाएगा -4/x, देखिए हमने x स्क्वायर पर x स्क्वायर लिख दिया, अब y की जगह क्या पुट करेंगे -4/x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -4/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, ठीक है। अब देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर -16/x स्क्वायर इक्वल टू -15, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा x टू द पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर -16 अपॉन -15x स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ एक स्टेप सॉल्व कर दिया, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, अब पूरा को कैसे कर देंगे, हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। देखिए तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा x स्क्वायर, हमारा तो x स्क्वायर का टर्म में सॉल्यूशन आएगा। देखिए जो एक्सप्रेशन आया है कि x स्क्वायर का टर्म में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो हम जो सॉल्व करेंगे तो हमें x स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, x स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा -15, और चाहे इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, -15 प्लस माइनस b स्क्वायर 225 -5 प्लस 4ac 4 1 है 4, तो ये क्या हो जाएगा 1। देखिए x स्क्वायर क्या हो जाएगा -15, ठीक है, 225 प्लस 64 क्या हो जाएगा 289 17 आ जाएगा अपॉन 2। देखिए हमारा जो यहाँ x है वो रियल है, मतलब यहाँ इस जो इमेजिनरी पार्ट का x एंड y वो तो रियल नंबर है, आई ही तो इमेजिनरी, ठीक है, तो x एंड y रियल नंबर ही होगा, तो ये हमारा एक वैल्यू आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है, और दूसरा वैल्यू आपका आएगा -16, तो -16 वाला पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 1 वाला बोलेंगे, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया +-1 आएगा, ठीक है, सॉरी 1 है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा +-1 है, ठीक है। जब x का वैल्यू +-1 है तो यहाँ पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा +-4 मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा +-4। देखिए कि यहाँ प्लस है, प्लस लेंगे तो माइनस लेंगे तो अलग अलग साइड मिलेगा, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं therefore required स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपका x प्लस आई वाई था ना, तो x को +-1 होना है, y +-1 होना है, तो +-1 को कॉमन लेंगे 1। देखिए यहाँ पे आपका माइनस है ना, y का माइनस, ओके। तो इस प्रकार हम लोग दूसरे मेथड से बना सकते हैं, परंतु पहला वाला मेथड जो था वो काफी इजी था, उसमें काफी कम टाइम लगता है तो वो थोड़ा सा मतलब दिमाग वाला, पर इजी है वो काफी। आइए ये भी इजी है पर ये लेंथी है, इसमें काफी स्टेप्स है, आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना, ये करना वो करना, वो काफी इजी है, तो प्रीफर करेंगे फर्स्ट वाले मेथड को, आप लोग अपने कॉपी में ट्राई करें, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वह है क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी पहले होता क्या है आपको वो समझा दे। जैसा कि x क्यूब इक्वल टू 1 है, ठीक है, x टू द पावर 3 इक्वल टू 1 है। जैसे कि ये देखिए क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, ठीक, x क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था क्लास 9-10 में कि जितने डिग्रीज होते हैं, ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल का जितने डिग्रीज होते हैं उतने ही रूट्स होते हैं। ओके, मतलब किसी पोलिनोमियल का डिग्री 5 है तो 5 रूट्स होना चाहिए, डिग्री 3 है तो 3 रूट्स होना चाहिए, 2 है तो 2 रूट्स होना चाहिए। और इस केस में देखिए अगर डिग्री 3 है, ये क्यूबिक रूट है, नहीं x³ - 1 = 0 है, तो यहाँ भी हमें 3 रूट्स होने चाहिए, पर हम यहाँ पे एक ही रूट फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हमारा यह कंसेप्ट गलत है कि जितनी डिग्री होती है उतने रूट होते हैं? नहीं, यहाँ पे हमें 3 ही रूट मिलेंगे। यहाँ पे हमें एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक केस ऐसा आता था जब डिस्क्रिमिनेंट <0 होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। मतलब क्या, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो वैसे ही केस में यहाँ पे x = 1 है तो यहाँ पे हमें एक क्या मिलेगा, रियल रूट्स मिलेगा जो कि 1 के बराबर है, क्लियरली दिख रहा है। दूसरा इसके अलावा 2 और रूट्स होंगे जो कि हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ओके, और आपको एक खास बात और बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक नहीं होते, पेयर्स में होते हैं। ओके, मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो उसके दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, या दोनों रियल होंगे। ओके, आगे अगर डिग्री 3 है तो अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो 2 होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। डिग्री 5 है तो पेयर रूट्स या तो 2 हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट 4 हो सकते हैं, या तो नहीं होंगे। मतलब कभी भी ये इसका जो संख्या होता है, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, हमेशा ये इवन ही होंगे। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अपने कॉपी में रिजल्ट कर लीजिए कि रूट्स यहाँ इसे हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स always in pair, always in ओके, याद रखना है इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या होगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। ओके, इमेजिनरी और इरेशनल ऑलवेज विल बी। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि x = 1 है तो इसके एक रूट तो 1 हो जाएगा, अदर रूट 2 रूट्स क्या होंगे, तो इसे हम देखते हैं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x³ - 1 = 0। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब 1 इधर आएगा तो माइनस हो गया, 1 का क्यूब 4 जो करना कर सकते हैं, क्योंकि 1 टू द पावर एनीथिंग = 1 ही होता। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x - 1 x² + x + 1 = 0, ठीक है। तो एक रूट हमारा x - 1 = 0 करेंगे तो x = 1 मिल जाएगा, और अदर दो रूट होंगे हमें इनसे मिलेगा, x² + x + 1 = 0। देखिए अब इसका रूट फाइंड करेंगे तो एक रूट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड करते हैं, -1 ± b², 1 का इसका 1 ही होगा, -4ac, 4 × 1 × 1 अपॉन 2a, है ना। तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 ± देखिए 4 × 1 = 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 - 4 -3 होगा अपॉन 2, ठीक है। तो हमारा एक रूट अपना x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 + 3i
अपॉन 2 और दूसरा रूट आपका क्या आ जाएगा -1 माइनस रूट 3 अपॉन। देखिए तो हमें 3 रूट्स मिल गए, x इक्वल टू 1 है तो हमारे 3 रूट्स क्या क्या हो जाएगा, एक रूट तो 1 हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा -1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और तीसरा रूट क्या हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा 3 रूट्स मिल गए। ओके, और ध्यान देने वाली बात कि इस नंबर को, ठीक है, इस पार्टिकुलर नंबर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इस नंबर को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा हमेशा कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है -1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ओके, देखिए तो हमारा जो क्यूबिक रूट है x इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएगा एक तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा ओमेगा, तीसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या रूट हो जाएंगे, पहला 1 होगा, दूसरा ओमेगा होगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इस रूट्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, इस क्यूबिक रूट के जो रूट्स है इसके प्रॉपर्टी होते हैं और इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या क्या इसके प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 में आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, दूसरा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। अब तीनों रूट्स का समेशन करिएगा तो आपको 0 मिलेगा और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके डाउट्स के लिए कोई दूसरे, हम आपको डाउट्स को सॉल्व करने के लिए कोई व्हाट्सएप के थ्रू या फिर दूसरे वीडियो के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो इसे अपने कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नहीं मतलब वो कुछ एग्जांपल से रिलेटेड है जिसमें हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स का ही यूज करेंगे। आप याद रखिए, जहां आपको यदि आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में ओमेगा का वैल्यू मिले तो ओमेगा का वैल्यू आपको पता है कितना के बराबर होता है, -1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 के बराबर होता है। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ओके, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। हमने आपको कंजुगेट के बारे में बताया, कंजुगेट का मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें कुछ प्रूव करना है। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया गया हुआ है, given 1 ओमेगा and omega square are cube roots of unity. Cube roots of unity. Then root that. तो हमने आपको जैसे बताया कि ओमेगा का क्यूब रूट्स क्या होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आपका आता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अभी जो हम प्रूव करने वाले उसमें हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर
ठीक है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 2.2। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे प्रूव करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोग इससे सॉल्यूशन कर ही होंगे। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ इस प्रकार होगा इसका। तो एज वी नो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होता है, परंतु यहां पर माइनस ओमेगा दिया होगा तो हम क्या करें, और ओमेगा क्यू का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करें, तो देखिए आपने जो 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा हो तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। आइए माइनस ओमेगा स्क्वायर देखिए आप इसे कंसेप्ट को, हम इस 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर को अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और सेम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। आई ऑलरेडी माइनस ओमेगा थे यहाँ पे, हम लोग यहाँ एलएचएस को देखे बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 ओमेगा स्क्वायर। आई कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा, -2 क्या हो जाएगा 4 ओमेगा क्यू, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू हो जाएगा, और ओमेगा क्यू का मतलब 1 होता है, तो 4 इंटू 1 मतलब कि 4 के बराबर आ गया। तो हमारा हो गया एलएचएस और आरएचएस ओके प्रूफ। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब कितना के बराबर होता है, 4 के बराबर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके डाउट्स को दूर करने के लिए कोई दूसरा वीडियो या फिर कोई अन्य माध्यम के थ्रू सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। तो कुछ इस प्रकार है, 1 प्लस ओमेगा ठीक है।
get 1 plus omega, 1 plus omega square, 1 plus omega 4, 1 plus omega 6 और 5 इक्वल टू। ओके, तो फिर वीडियो को पॉज करके इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, हमने आपको ओमेगा क्यूब का वैल्यू ही बताया और यहाँ दिया गया ओमेगा 4 और ओमेगा 5। तो इसे कैसे रिप्लेस करेंगे ओमेगा के टर्म्स में। ओके, तो देखिए ओमेगा 4 जो होता है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब इनटू ओमेगा का पावर 1। ये तो 1 होता है, इसे लिख सकते हैं ओमेगा के बराबर। ठीक है, और ओमेगा 5 को कितना के बराबर लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब इनटू ओमेगा का स्क्वायर। ओके, ये तो 1 हो जाएगा, ओमेगा तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा एलएचएस क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे भी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, जैसा कि देखिए ओमेगा 4 को हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा 2 को 5 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से जो हमारा रियल रिलेशन पता होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो इसे हम लोग 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसे हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए अगर इसको उधर शिफ्ट कर दे तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा होगा। अब देखिए दोनों टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा ओमेगा क्यूब। इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और इस दोनों का अगर कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1 into 1 क्या होता है 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमें जो एडजेस जो हमें लाना था हमें वही बराबर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, हमने ये प्रूव कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है।
रूट ऑफ so that a plus b omega plus omega square upon a omega plus b omega square plus c omega square. Okay, so please pause the video and write this and try to solve it in your notebook. आई होप आपने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे, तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें प्रीवियस जो हम अपने आपको रूट्स का प्रॉपर्टी बताए थे उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ओमेगा मतलब ए ओमेगा यहाँ होगा। अगर यहाँ ए ओमेगा होता तो और यहाँ बी ओमेगा स्क्वायर होता और वहाँ सी ओमेगा 4 होता, लेटर इजीली कैंसिल आउट होता। ओके, तो हम लोग करते हैं ना ओमेगा स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इसमें ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, हम लोग जानते हैं। इसीलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा 4 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लोग देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और ओमेगा 4 का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू 1 के बराबर होगा। तो ये तो 1 होता है तो ये ओमेगा के बराबर ही होता है, मतलब ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर कर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा के तो 1 हो जाएगा तो ए के बराबर ही रह जाएगा, ये बी ओमेगा हो सकता है क्योंकि ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा के बराबर होता है और सी ओमेगा स्क्वायर, इसे हम सी ओमेगा स्क्वायर ही लिखेंगे। अब देखिए इस टोटल टर्म से ये टोटल टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जो हमने आरजेस एलएचएस के बराबर था और हमें जो लाना था आरजेस वही हमें टर्म मिलेगा। ओके, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया। ओके, तो आई होप आप अब अपने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिए आपका बेसिक कांसेप्ट है, जेईई मेंस में आपको इन पर बेस्ड मतलब क्या करेगा ना, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में इस कांसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस दे देंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट पे पूरे कमांड करने हैं और यह कमांड आप इसी की हेल्प से आप जेईई मेंस एग्जाम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो पहले तो वीडियो को पॉज करके सबने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और आज के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आज के जितने भी कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाए, जितने भी एग्जांपल्स पढ़ाए, उस डाउट उस कंसेप्ट और एग्जांपल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे पर्सनल ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, हम आपको ये डाउट्स को दूर करने के लिए हर एक कोशिश करेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, और अगर आप लोगों ने पहला पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वो सारे बेसिक्स कंसेप्ट को फॉलो कर करके हमने अब तक पार्ट 3 में, ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है, हमने ये बताया। ओके, और इस तीनों वीडियो देखने के बाद ही अब हम पार्ट 4 में मूव
करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के सेक्शन में इतना ही। थैंक यू।